जितनी भी युवा हैं अब जो फिजिकल देने जा रहे हैं, तो आपको पता है कि फिजिकल के तुरंत बाद आपका मेडिकल होता है, आपको समय नहीं मिलता, इसलिए कुछ चीज़ों को पहले ही ध्यान रखना है। तो ये वीडियो सावधानी पूर्वक सुनना है और इस वीडियो के आधार पर अपनी फिर नियमित अपना अभ्यास करना है। जो भी आपके अंदर कमी होगी उसको आपको पूर्ण करना है महाराज। आज मैं बात करूंगा आप लोगों से कि जो मैंने चीज़ें लिखी हैं यहाँ पर, कान, मैल, दाग, इसको मैं समझाऊंगा क्या है। देखो प्रभु, जब आपका मेडिकल होता है तो छोटी छोटी गलती करना आप बाहर हो जाते हो। सबसे पहले मैं बात करूंगा आपके कान की। कान में क्या क्या प्रॉब्लम आती है मेडिकल में। सबसे पहली प्रॉब्लम होती है कि आपके कान में ईयर वैक्स होता है, यानी कि मैल होता है, उसको हम साफ करके नहीं ले जाते। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि कानों का मैल साफ करना है, जिससे वो आपको एमएस ना लगाएं। फालतू में समय वेस्ट होगा, फालतू में डिप्रेशन जाएगा, आप साथ में जाओगे महाराज। तो कान का मैल आपको साफ करके जाना है। जब फिजिकल देने जाना है तब की बात कर रहा हूँ, ध्यान रखना। फिजिकल के तुरंत बाद मेडिकल होता है, तो फिजिकल के पहले हमको क्या करना है, कान का मैल साफ कराना है। कई बंदों के कान में दाग था, इसलिए उनको मेडिकल पर कर दिया था। देखो, कान में दाग होना परमानेंट अनपिट नहीं होता। पहले समझ लो कि अनपिट हम दो प्रकार से होते हैं, एक परमानेंट यानी कि एक स्थायी और एक अस्थायी। तो स्थायी और अस्थायी में अंतर होता है कि स्थायी अनफिट वो होता है जिसकी हड्डी से संबंधित कोई समस्या आती है, जैसे कर्ण ब्रांडनेस हो गया, ये भी परमानेंट है। तो कुछ चीज़ें होती हैं जो परमानेंट होती हैं, ऐसे बंदे इस जन्म में भर्ती नहीं हो सकते उनके अनुसार। इसके बाद एक प्रॉब्लम होती है अस्थायी रूप से, तो वो आज मैं बता रहा हूँ, उसी के ऊपर मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो कान में क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है महाराज। कान में मैल हो सकता है, कान में आपके दाग हो सकता है, इसके अलावा कान में सरा बह सकता है, इसके बाद कान में होल भी हो सकता है, आपकी पर्दा फटी होती है। तो ये टेम्परेरी अनपिट के अंतर्गत आता है। अभी समय है आपके पास, आप चाहो तो अगर कान में दाग है तो उसमें ऑपरेशन के माध्यम से वो ठीक हो जाता है, दूसरी पर्दा लग जाती है, उसको ऊपर बाद में अनपिट नहीं करते हैं। ठीक है, मैं बता रहा हूँ, लेकिन अच्छे डॉक्टर से कुछ सलाह लेना। वास्तव में आपके कान में सफ़ेद दाग है, उसकी वजह से कोई प्रॉब्लम है और आपको अनपिट किया गया है, तभी आप ये एक्शन लेना कि मुझे ऑपरेशन कराना है। इसके अलावा कान में अगर सरा बहता है तो होल होगा, तो उसको बंद करा लो आप। तो ये टेम्परेरी अनपिट है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको इसका ट्रीटमेंट आपको पहले से करना पड़ेगा। जो भी ट्रीटमेंट कराओगे उसके डॉक्यूमेंट आप साथ में ले जाना। इसके बाद नाक की हड्डी। देखो, किसी की नाक, मान लो नाक है हमारी महाराज, जैसे नाक के बीच में कोई हड्डी निकली हुई है अंदर की तरफ, तो वो नाक उठा के टॉर्च मार के देखते हैं। अगर आपकी ऐसी कोई प्रॉब्लम है कि हड्डी और उससे सांस लेने में प्रॉब्लम आती है, या फिर वो हड्डी दिखती है, टकराती है बीच में यहाँ, तो उसका ऑपरेशन होता है, वो कट जाती है महाराज वहाँ से, कोई दिक्कत नहीं है। आप परमानेंट अनपिट नहीं हो, टेम्परेरी अनपिट हो, आपको वो एमएच लगाते हैं, लेकिन अब आपको समय नहीं देते हैं। पहले 42 दिन का समय देते थे, पहले ये लोग 42 दिन का समय देते थे हमारे समय पर, अब ये समय नहीं देते हैं। तुरंत एमएच मतलब होता है कि 3-4 दिन में आप एक बार फिर से चेक करा लेना मिलिट्री हॉस्पिटल में, एमएच का मतलब वो होगा। ठीक है, तो नाक में अगर हड्डी है तो उसका अभी भी आप चाहो तो ऑपरेशन करा सकते हो, टेम्परेरी चीज़ें हैं, हट जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद चर्म रोग। देखो, आपके शरीर में किसी प्रकार के दाग हैं, या फिर आपको शीत आता है, या अभी शीत है, शरीर में लाल लाल दाने हैं, या फिर किसी प्रकार का कोई भी शारीरिक रूप से स्किन पर खुजली होती है, कुछ भी प्रॉब्लम है, तो ये अभी ठीक कर लो महाराज। ये टेम्परेरी अनपिट नहीं, वहाँ पर आपको फालतू में टाइम बर्बाद करेंगे, आपको भगा देंगे। इसके अलावा बवासीर। देखो, बवासीर है, भगंदर है महाराज, तो ये प्रॉब्लम टेम्परेरी है, ये परमानेंट नहीं है, लेकिन अगर है किसी को तो अभी ठीक कर लो। इसका इलाज होता है, बाकायदा इनका परहेज करना पड़ता है आपको, इनका ऑपरेशन भी होता है, चिंता मत करो। और एक बात और बोल देता हूँ, जितने जो बंदे हैं अगर जो बोलते हैं कि हमारा ऑपरेशन हो जाएगा तो फिर हमको बाहर कर देंगे, भगा देंगे, ऐसा नहीं होता है महाराज। ऑपरेशन अच्छे के लिए होता है, बुरे के लिए नहीं होता है। ऑपरेशन वाले बंदों को नहीं भगाते हैं, लेकिन अगर कोई हड्डी टूटी है या उनकी मतलब की नहीं है, या आप जूते नहीं पहन पाओगे, आप नहीं दौड़ पाओगे, तो वो फिर आपको जरूर भगा देंगे महाराज वहाँ से। इसके बाद एक चीज़ और बता रहा हूँ, अगर आपकी उंगलियाँ विकृत हैं इस टाइप की, आपके अंगूठे महाराज ऐसे हैं, ऐसे आप अंगूठे ऐसे रखते हो दोनों पैरों के, अगर आपके अंगूठे ऐसे हैं, ऐसे, तो हमको ध्यान रखना है, अंगूठे ऐसे रखना है, उंगलियां को सीधी रखना है आपको, उंगलियां सिकुड़ना नहीं है, उंगलियां खुली रखना है ऐसे। ठीक है महाराज, तो इसका विशेष ध्यान रखना है, हाथों की उंगलियां हो या पैरों की हो, तो ध्यान रखना है। ये छोटी छोटी चीज़ें आपको बाहर कर सकती हैं। ठीक है, तो बवासीर भगंदर का ऑपरेशन होता है, इलाज होता है, इसको ठीक करा लो। इसके अलावा सबसे बड़ी प्रॉब्लम है हाइड्रोसोल की, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है हाइड्रोसोल की। ये हाइड्रोसोल की समस्या महाराज बड़ी ही गंभीर समस्या है, क्योंकि अगर आपको हाइड्रोसोल की प्रॉब्लम हो गई, अब कई बंदी बोलेंगे हाइड्रोसोल क्या होता है, अपेंडिक्स क्या होता है, तो हाइड्रोसोल में हमारे जो वृषण होते हैं वहाँ पर पानी पड़ जाता है, 2 गोली होती है महाराज, एक छोटी बड़ी हो जाती है, या फिर दोनों में सूजन आ जाती है, पानी भर जाता है, तो इसका पानी निकालना होता है। टेम्परेरी चीज़ है, लेकिन आपको बड़ा कष्ट होता है महाराज,
आपको चलने में प्रॉब्लम आती है, कई प्रकार की प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती हैं, जिससे आपका फिजिकल महाराज पूरा खराब हो जाता है। और ध्यान रखना, अगर हाइड्रोसल की प्रॉब्लम है तो ध्यान रखना 1 महीने अगर आपके पास है या 1.5 महीने आपके पास है फिजिकल को, तो ही ऑपरेशन कराना, क्योंकि 1-1.5 महीने तक तो वो आपको परहेज देंगे, आपको चलना नहीं है, नहीं तो टाँगे फट गए और दिक्कत। तो इसलिए ध्यान रखना, अगर कोई प्रॉब्लम है डॉक्टर से सलाह लेके, अगर दवाइयों से सूख रहे हैं, दवाइयों से पानी सूख जाता है, तो सबसे अच्छा है कि दवाई ले लो, इंजेक्शन लगवा लो, जिससे आपका पानी सूख जाए। अगर ज़्यादा हैवी प्रॉब्लम है तो फिर हमारे को आपको ऑपरेशन ही कराना पड़ेगा, क्योंकि वो वहाँ से आपको भगाएंगे, आपको MS देंगे महाराज। इसके अलावा आपको ऑपरेशन, देखो सही में कोई ऑपरेशन है महाराज तो घबराने की जरूरत नहीं है, ऑपरेशन वालों को भगाते नहीं है, ठीक है। इसके बाद अंगूठा वही क्या महाराज, हाँ नौकनी की प्रॉब्लम। देखो अगर आपकी नौकनी में मान लो बहुत कम गैप है, नौकनी में मान लो पेन के बराबर गैप है, थोड़ा उसको बढ़ाओ, यानी कि गैप को बढ़ाना है। गैप होना और ना होना ये आपके हाथ में भी हो सकता है, आप चाहो तो अपनी गैप को बढ़ा सकते हो। कई एक्सरसाइज आती हैं, हमारी वीडियो पढ़े हैं, उस पर देख लेना। सबसे अच्छी चीज़ है नौकनी की गैप करने के लिए रनिंग। रनिंग से अच्छा कोई एक्सरसाइज नहीं है महाराज, रनिंग से सारी बीमारियां ठीक हो जाती है। डेली आप रनिंग करोगे तो उसमें गैप हो ही जाता है, ये कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। अब कई बंदे बोलते हैं सर हमारे पैर समतल है, नीचे से सपाट है, उसको क्या करें? तो उसको कुछ नहीं करना है, कुछ एक्सरसाइज है मैं बता दूंगा। इसके अलावा रनिंग करने से सबसे अच्छा है कि रनिंग कर लो। आप स्पाइस शूज ले लो तो वो थोड़े से आगे से उठे रहते हैं, तो उससे भी गैपिंग होता है, तो उससे भी ठीक हो सकता है। कुछ एक्सरसाइज मैं बता दूंगा, अगर जरूरत पड़ी तो मैं बताऊंगा आप लोगों को इसके लिए, लेकिन आप लोगों को कमेंट करना पड़ेगा महाराज, ठीक है। तो ये वीडियो था आप लोगों के लिए, बड़ा ही इंपॉर्टेंट वीडियो था। कई बंदों को छोटी छोटी गलतियों के कारण बाहर कर दिया गया था, इसलिए मैं ये वीडियो लाया था। जय हिंद, वंदे मातरम।